डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह पहले भी आप लोगों को एआई से मैंने पेपर बनवा के दिए हैं और उनमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते रहे हैं, इसी तरह कंप्यूटर का भी पेपर एआई से बनवा के दे दिया है। तो चले मैं इसके बारे में आप लोगों को गाइडलाइन देता हूँ और वो आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले 10 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और फिर सब्जेक्टिव पोर्शन होगा 40 मार्क्स का, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग ज़रा इसकी स्कीम को देख लेते हैं, पेयरिंग स्कीम क्या है इसके हवाले से कंप्यूटर साइंस की। तो हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में से 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से 3-3 शॉर्ट्स आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोगों ने स्कीम वगैरह देख ली है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस, एक और भी वीडियो कंप्यूटर के हवाले से आएगी क्योंकि 2 टाइम पेपर होता है और बहुत ज़्यादा बोर्ड्स हैं, तो कोई भी सवाल किसी और बोर्ड में भी आ सकता है। तो दोनों वीडियोस देख लें आप, एक ये वाली और एक दूसरी है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई स्टैंड फॉर आई से क्या मुराद है, तो इसका आंसर है बी वाला, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आगे हु डेवलप्ड द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज किसने बनाई, उसका उर्दू में है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने बनाई थी, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये नीचे भी लिखे हुए हैं। आगे विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रीसीडेंस, इनमें से किस ऑपरेटर की तरजीह सबसे ज़्यादा है, तो ए वाला जो एक्सक्लेमेटरी साइन है। आगे व्हाट इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो वो परसेंटेज, डी वाला, सी वाला जो ऑप्शन है वो वाला। आगे एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हो तो ये कहलाती है, तो ये नेस्टेड यानी कि सी ऑप्शन। आगे इफ एल्स इज अ डैश स्टेटमेंट, इफ एल्स एक स्टेटमेंट है तो वो कंडीशनल यानी कि मशरूत। आगे अच्छा, उर्दू मीडियम में ऑप्शंस असल में नहीं लिखे हुए, इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं, लेकिन आंसर में देख लें, यहीं से याद कर लें। आगे यूजिंग लूप्स इनसाइड लूप्स इज कॉल्ड, लूप्स के अंदर लूप्स का इस्तेमाल कहलाता है, तो नेस्टेड, डी वाला। आगे अरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट डैश मेमोरी लोकेशंस, अरे के एलिमेंट्स मेमोरी के डैश मुकामात पर महफूज होते हैं, तो वो ए कॉन्टिगियस। ठीक है, मुतसिल यानी कि इकट्ठे। आगे सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉरी, अभी ऑब्जेक्टिव ही कंटिन्यू है, 9 और 10 रहते हैं। फंक्शंस कुड बी बिल्ट इन फॉर डैश, फंक्शन बिल्ट इन या डैश हो सकते हैं, तो यूज़र डिफाइंड, बी वाला। आगे अ फंक्शन कैन रिटर्न डैश वैल्यूज़, एक फंक्शन डैश रिटर्न करता है, तो A1 यानी कि एक कीमत। अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव हो गया, तो हम लोग अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव में कुछ ये होगा, आप लोगों को टोटल 6 सवाल दिए जाएंगे, 6 में से आप लोगों ने 4 अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने 4 की बजाय 5 या 6 पूरे ही करके आने हैं, 1 या 2 एक्स्ट्रा सवाल करके आने हैं, ताकि फ़र्ज़ करो अगर आप 4 सवाल करते हैं और 4 में से कोई ये गलत हो जाए, 2 नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा किया होगा तो फ़र्ज़ करें अगर जो चौथा गलत हुआ है तो वो फिर अगर 5वां ठीक हो जाएगा तो आपके नंबर पूरे आ जाएंगे, वो 5 वाले कंसीडर कर लेगा, उसको गलत कर देगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 क्वेश्चन आने हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 सवाल आने हैं। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं इसको। डिफाइन आईडी की तारीफ करें। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम्स को प्रोग्राम लिखने और चलाने के लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम करता है। इंग्लिश में एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स comprehensive facilities to computer programmers for software development। आगे कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सी लैंग्वेज के सोर्स को डॉक्यूमेंटेशन, एक मिनट, यहाँ से पहले इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ लेते हैं। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द सी लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू अ मशीन कोड सो द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इट।
कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सी लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में तब्दील करता है ताकि कंप्यूटर इसे चला सके। आगे रिजर्व्ड वर्ड्स कीवर्ड्स यानी कि क्या होते हैं, मखसूस अल्फाज कीवर्ड्स की तारीफ करें। रिजर्व्ड वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स in the C language and cannot be used as variable names, for example int, float वगैरह। जवाब, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका मतलब सी लैंग्वेज में पहले से तयशुदा होता है और इन्हें वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे फ्लोट और इंट वगैरह। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। तो ये जो है 3 सवाल पहले आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से और 3 सवाल अगले आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। डिफाइन INT डाटा टाइप। INT डाटा टाइप की तारीफ करें। द INT डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स। INT डाटा टाइप बगैर कसर या इशारिया वाले अदाद मुकम्मल अदाद को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है। Constants are the values that do not change during the execution of a program. Constant वो कीमतें हैं जो प्रोग्राम के चलने के दौरान तब्दील नहीं होती। आगे what are relational operators। relational operators क्या हैं। relational operators are used to compare two values to determine the relationship between them, less than, greater than or equal to वगैरह। for example they result in true or false। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो कीमतों का मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इनके दरमियान ताल्लुक़ मालूम किया जा सके, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। इनका जवाब दुरुस्त या गलत में आता है। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 2 वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 में से 6 आउट ऑफ 4 करने हैं, लेकिन आप लोगों ने अटैम्प्ट 5 या 6 एक दो एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है इसमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से 3 सवाल आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो हम आगे पढ़ते हैं फिर बाद में। यहाँ शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दैट दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या मुराद है, ऐसी स्टेटमेंट्स जो बालकल इसी तरतीब से चलती हैं जिस तरतीब से वो प्रोग्राम में लिखी गई हों। राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स तहरीर करें। तो ये सिंटैक्स लिखना कोई ना कोई एक आधा ज़रूर आप लोगों का सवाल आ जाना है। तो इसकी इफ़ एल्स में लिखनी है तो इफ़ कंडीशन, ये ब्रैकेटें डालनी है, फिर ब्रैकेट लगा ली है छोटी और बड़ी, और स्टेटमेंट एस लिखना है, कॉमा, सेमी कॉलन, ब्रैकेट बंद, एल्स, फिर कोई ब्रैकेट, स्टेटमेंट, फिर एक एस, सेमी कॉलन और फिर वो ब्रैकेट बंद। तो कोई और भी आ सकती है इस तरह की स्टेटमेंट्स, 4-5 कोई पास पेपर वाली देख के ज़रूर जाएं। ड्रा द ट्रूथ टेबल एंड द ऑफ द एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल बनाएं। तो अगर तो इनपुट ए और बी को हम लोग लें और उसका रिजल्ट निकालें, ट्रू होंगी तो इसकी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ट्रू फॉल्स आएंगी तो फिर भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू होगी तो तब भी फॉल्स, फॉल्स होगी तो तब भी फॉल्स। यानी कि अगर तो कहीं पर भी इनपुट ए या इनपुट बी में कहीं पे भी फॉल्स आ जाएगा तो वो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा फॉल्स ही आएगा, ठीक है। अगर दोनों ट्रू होंगी तो तब जाके एंड ऑपरेटर में ट्रू होगी। आगे चैप्टर नंबर 4 में से 3 क्वेश्चन आएंगे इस पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट लूप। आप लूप के बारे में क्या जानते हैं। अ लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर used to repeat a specific block of code a known or unknown number of times। लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कोड के किसी खास हिस्से को बार बार चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे विच पार्ट ऑफ द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड। फॉर लूप का कौन सा हिस्सा सबसे पहले चलता है। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस। इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा सबसे पहले और सिर्फ एक बार चलता है। आगे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। दिए गए कोड की आउटपुट क्या होगी। तो ये हमारे पास कोड दिया गया, ठीक है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू थीटा, आई ग्रेटर देन, आई लेस देन 3, आई डबल प्लस और ये ब्रैकेट बांध और फिर प्रिंट एफ ए उसने लिख दिया। मतलब यहाँ पे ये जो आई आ गया ना 3 दफ़ा, ठीक है।
इसका मतलब है कि 3 दफ़ा उसने ए को प्रिंट करना है। द लूप रन्स 3 टाइम्स प्रिंटिंग ए ईच टाइम, यानी कि लूप 3 बार चलेगा और हर बार ए प्रिंट करेगा। आगे जो हमारे पास है, अब ये वाला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोगों ने क्या करना है, 6 में से 4 करने हैं, लेकिन आप लोग 5 या 6 1 2 एक्स्ट्रा करके आना लाजमन। ठीक है, शुरू करते हैं। अब इसमें ये होगा कि ये वाला जो पोर्शन आएगा वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। ये जो ऊपर वाला था इसके अंदर भी चैप्टर नंबर 4 में से कुछ सवाल आए थे, लेकिन अगर तो हम लोग स्कीम में देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसके 6 में से 2 सवाल आने हैं चैप्टर नंबर 4 में से और 4 सवाल आने हैं चैप्टर नंबर 5 में से। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग वो वाला। तो इधर से, व्हाट इज मीन्ड बाय अरे इनिशियलाइजेशन, assigning values to an array at the exact time of its declaration is called initialization। array initialization से क्या मुराद है, तो array को डिक्लेयर करते वक्त ही कीमतें वैल्यूज़ फराहम करना array initialization कहलाता है। Declare an array of float type to store the height of 7 students। एक फ्लोट टाइप की अरे करने, फ्लोट टाइप अरे डिक्लेयर करें जो 7 तलबा की कामत हाइट को महफूज करे। इस तरह के छोटे छोटे जो सवाल होते हैं ये आ जाते हैं जिनके अंदर ये अरे वगैरह, कोई लूप रन करनी और कोई सिंटैक्स या कोई कोड वगैरह इस तरह का लिखना, प्रोग्राम लिखना, छोटे छोटे जो सवाल है। तो फ्लोट टाइप में लिखनी है हाइट 7 स्टूडेंट की, तो फ्लोट लिखेंगे, हाइट लिखेंगे और ब्रैकेट डाल के बंद करके सेमीकोलन डाल देंगे और दरमियान में 7 लिख देंगे। ठीक है, ये जो कुछ ना कुछ पास्ट पेपर में ये जो आए हुए हैं तकरीबन 10 से 15 सवाल बनेंगे, ये सिंटैक्स और ये फ्लोट टाइप वगैरह लिखनी, प्रोग्राम वाला, इस तरह के वो 15-20 जो है ना वो आप लोग याद कर लेना, उन्हीं में से एक आधा लग जाना। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिफाइनिंग फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करने से क्या मुराद है, तो राइटिंग द एक्चुअल बुक ब्लॉक ऑफ कोड द बॉडी दैट स्पेसिफाइज व्हाट द फंक्शन विल डू, फंक्शन के कोड का असल ब्लॉक लिखना जो ये बताता है कि फंक्शन क्या काम करेगा। What are the arguments in a function, फंक्शन में आर्गूमेंट से क्या मुराद है, arguments are the actual values passed to a function inside the parentheses when it is called। आर्गूमेंट्स वो कीमतें हैं जो फंक्शन को कॉल करते वक्त ब्रैकेट्स के अंदर दी जाती हैं। डिफरेंशिएट बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में फ़र्क बयान करें। तो बिल्ट इन प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज, प्रिंट एफ बिल्ट इन सी लैंग्वेज की तरफ से फ्राहम कर दे जैसे प्रिंट एफ। और यूज़र डिफाइंड क्या है हमारे पास, क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, यूज़र डिफाइंड प्रोग्रामर खुद बनाता है। यानी कि अब ये छोटा छोटा सवाल था, दोनों डेफिनेशन लिख देनी है आप लोगों ने। आगे राइट द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन रीयूजेबिलिटी, फंक्शन की रीयूजेबिलिटी का फ़ायदा लिखिए। कोड इज़ रिटन ओनली वंस एंड कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स सेविंग टाइम एंड मेमोरी, कोड सिर्फ एक बार लिखा जाता है और कई बार इस्तेमाल हो सकता है जिससे वक्त और मेमोरी दोनों की बचत होती है। ये हमारा अब जो था शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, वो मुख्तसर सवालात वाला, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जिसमें से आप लोगों ने 2 हल करने होंगे। ठीक है, तो वक़्त अगर हो तो तीसरा भी आता हो तो तीसरा भी करके आएँ। वैसे 8 नंबर का एक सवाल होगा, टोटल 16 नंबर के लॉन्ग आएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मैं करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लॉन्ग का पहला क्वेश्चन चैप्टर 5 में से आएगा, चैप्टर 1 में से आएगा। तो करते हैं, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम इन डिटेल, सी प्रोग्राम के बुनियादी स्ट्रक्चर की तफसील से वजाहत करें। तो अब ये वाली जो मैंने लिखी हुई है ना, ये तो है सिर्फ वीक बच्चों के लिए, ठीक है, जो लंबे लंबे सवालात नहीं याद कर सकते। लेकिन जो लाइक स्टूडेंट हैं उनको इतना लिखने पे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इतना सा लिखने पे सिर्फ 4-5 नंबर ही, 3-4-5 नंबर मिल सकते हैं जितने वो एग्जामिनर देना चाहे। लेकिन फिर मैं अब बुक से निशान लगवाने लगा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोगों ने वो वाला याद करना है जो लाइक बच्चे हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, क्योंकि वो क्वेश्चन भी सी प्रोग्राम का बुनियादी स्ट्रक्चर की तफसील से वजाहत है। ठीक है,
तो आप लोगों ने ये 3 मेन पार्ट्स लिखने हैं इसके। ये वाली हेडिंग लिखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और फिर ये जनरल स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मेन सेक्शन और ये बॉडी मेन फंक्शन वाला है, ये भी आप लोगों ने लिखना है सारा, तब जाके आप लोगों को 8 नंबर मिलने हैं, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। उतना लिखेंगे तो फिर सिर्फ 3, 4, 5 जितना एग्जामिनर देना चाहे नंबर उतने देगा। और उर्दू मीडियम वालों को भी मैं लगवा दूँ 3 प्रोग्राम 3 हिस्सों में तकसीम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। और ये मेन सेक्शन और ये मेन फंक्शन बॉडी ये सारी लिखनी है, तब जाके 8 नंबर मिलेंगे। ये लंबा सवाल है, वो वाला लिखेंगे वो सिर्फ वीक बच्चों के लिए है जो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब ये लाइक बच्चे भी ये करना शुरू कर देंगे तो उनके नंबर काट जाने हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों ने वही वाला करना है जो मैंने बताया। उसके अलावा अगर तो आप लोग इसके अंदर ये वाली जो फिगर 1.2 वाली है ना, ये वाली, अगर तो ये वाली थोड़ी सी बना देंगे ना, ये वाली चीज़, या ये बनाने की बजाय अगर आप लोग ये वाली थोड़ा सा लिख देना तो आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। यानी कि वो आप लोगों को हो सकता है नंबर दे दे देखे बगैर ही, ठीक है। तो ये वाला साथ जो जिन्होंने लिखना है वो वाली भी, दूसरी बुक वाला भी, तो वो भी ये वाला लाजमी लिखें। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो है ये चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, मिसालों के साथ वजाहत करें। तो अब ये वाली जो डब्बा बना हुआ है ये लिख देंगे तो ये वैसे 4 नंबर तो मिल सकते हैं, लेकिन ये फिर अब मैंने वही कहा ना कि ये वीक बच्चों के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। जो लाइक बच्चे हैं उनका मैं बुक से निशान लगवाता हूँ, वो वाला वो लिखेंगे तब जाके नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो ये वाली स्क्रीनशॉट ले लें अगर जो वीक बच्चे हैं उन्होंने लिखना है। वैसे अब जो लाइक बच्चों ने पूरा लिखना है ना, सबसे पहले उन्होंने ये वाला टेबल बनाना है, ठीक है। ये 2.2 वाला जो टेबल है, टेबल बनाने के बाद अब ये पता लग जाएगा ये 5 इसके ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो पहले डिवीजन वाला लिखना है, उसका यहाँ से लेके इतना लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला लिखना है, उसका इतना लिखना है। उसके बाद फिर एडिशन वाला इतना लिखना है, सब्ट्रैक्शन वाला इतना लिखना है, और मॉडुलस ऑपरेटर वाला इतना लिखना है, ठीक है। तब जाके आपको 8 नंबर मिलने हैं। अगर वो लिखेंगे तो वो सिर्फ 4 नंबर मिलने हैं या 5 मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे नहीं मिलने। इसी तरह जो उर्दू मीडियम वाले हैं, उर्दू मीडियम वालों ने भी यहाँ से लेके ये वाला लिखना है, ये वाला डब्बा लिखना है, तकसीम वाला यहाँ से लेके जो है ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेके तकसीम वाला यहाँ तक, ज़रब आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे ये आ जाती है हमारे पास जमा, इतनी आ गई। और उसके बाद आ जाती है तफरीक आ गई, सब्ट्रैक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, मॉडुलस ऑपरेटर आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इतना लिखेंगे तब आप लोगों को 8 नंबर मिलने हैं। वो डब्बा भी बनाएंगे और ये तफसील भी लिखेंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी जो है लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। राइट अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड चेक्स इफ इट इज़ इवन और ऑड। सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखें जो इनपुट के तौर पर एक नंबर ले और चेक करे कि वो जुफ्त है या ताक है, यानी कि इवन है या ऑड है। तो आगे तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला जो है अब ये है वीक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें और वो इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला कोड भी लिखना है और ये वाला लॉजिक एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। दूसरों को मैं लगवाता हूँ बुक से निशान। अब ये कोड लिखना है, ये तो सारों का सेम ही होता है, वीक हो या कोई लाइक बच्चे हों, सारों ने कोड तो एक जैसे लिखना है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही है। वैसे आपकी बुक में ये वाले 2-3 जगह पे कोड दिए गए हैं कि ये एग्जाम्पल नंबर 3.3, एग्जाम्पल नंबर 3.4, इस तरह की, यानी कि ये एग्जाम्पल दी गई है। कुछ एक आधी ऊपर भी दी गई है मेरा ख्याल है। ये वाली एग्जाम्पल नंबर जो 3.1 है, ठीक है, कि इवन वैल्यू है या ऑड वैल्यू है। तो ये उर्दू मीडियम वाले भी 3.1, 3.3 और 3.4 वाली जो है एग्जाम्पल देख लें। तो इतना ही आप लोगों का पेपर था। और एक दूसरी वीडियो जो है सेकंड वाली वो मैंने अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। इसके अलावा बायो वाले जो हैं वो बायो वाली वीडियोज़ उनकी चढ़ी हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे।